तो नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से एक चौंकाने वाला कहानी या खबर सामने निकल कर आता है, जहां एक कक्षा 8वीं की छात्रा अपने ही माँ बाप और दादी को खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर और अपने प्रेमी के पास चली जाती थी। दरअसल ये कहानी कैसे शुरू होती है, ये छोटी सी लड़की इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे देती है, पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचता है, मीडिया ने इसका खुलासा कैसे किया, आज की इस छोटी सी वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दरअसल जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये लड़की कक्षा 8वीं की छात्रा है। उम्र इसकी यही कोई 16 साल बताई जा रही है। अब धीरे धीरे करके इसके जो रहन सहन में थे, इसके सोने में उठने बैठने में परिवार के लोगों ने परिवर्तन देखना तो शुरू किया, लेकिन इनको ये लगने लगा कि बेटी बड़ी हो रही है, थोड़ा शौक श्रृंगार तो करेगी ही, इस पे तो आपत्ति परिवार को नहीं करनी चाहिए। इसलिए माँ बाप और जो घर के बूढ़े बुजुर्ग थे, ये इन सारी बातों को इग्नोर करके बस उस बेटी को खाने पीने और पढ़ाने पर ध्यान रखते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि घर के ही बगल में एक 15-16 साल की बिटिया एक 22 साल के लड़के के प्यार में फंस चुकी है। अब धीरे धीरे करके वो लड़की जब भी मौका पाती, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तब भी खिड़की के रास्ते पीछे से निकल जाती और उस लड़के के पास जाकर के घंटों बिताती। उसके बाद जब उसको ये लगने लगता कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, फिर उसी खिड़की के रास्ते वो फिर से अपने घर में चली आती। ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था कि दोनों 8वीं की छात्रा की लड़की और उस 22 साल के लड़के का जो प्रेम था, गहरा 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 होता ही जा रहा था। तकरीबन इसी तरह से 6 महीने गुजर गए और अभी ना तो लड़के के परिवार वालों को कोई भनक चली और ना तो उस 8वीं छात्रा की परिवार वालों को कोई भनक चली। लेकिन अब इन दोनों का प्रेम इतना सर चढ़ चुका था कि ये लोग पति पत्नी की तरह रहना चाहते थे रात में। अब धीरे धीरे करके लड़के ने कहा लड़की से कि मैं तुम्हें एक गोली देता हूं, तुम खाने में यही दवाइयां मिलाकर अपने परिवार को खिला दिया करो और रात में तुम 10 बजे चली जाओ, फिर 4 बजे तक 5 बजे तक मेरे पास रहना, फिर जैसे सुबह होने वाला होता है तुम चली जाना। लड़की को भी ये आइडिया काफी पसंद आया और उसने लड़के से कहा ठीक है, मुझे वो दवाइयां तुम दे देना, वो दवाइयां मैं ले जा करके खाने में मिला दूंगी। अब वो दवाइयां वो लड़का उस लड़की को देता, इकट्ठे 5, 7, 8 गोलियां ले जा करके वो खाने में मिला देती लड़की और अपने ही परिवार के माता पिता और अपनी दादी को खाने में मिलाकर खिला देती। एक बड़ा भाई था जो कि यहाँ नहीं रहा था, बाहर मुंबई जैसे शहर में वो नौकरी यानी कि कामकाज का सिलसिला चला रहा था। अब इधर लड़की क्या इसी तरीके से रवैया देखकर परिवार वाले करीब 15-20 दिनों तक बड़े परेशान होने लगे कि उनको रात में हो क्या जाता है, सुबह उनकी आंखें क्यों नहीं खुलती। लड़की की माँ लड़की के पिता से पूछते, वो भी कहते हैं मेरी भी आंखें नहीं खुलती, बहुत नींद आ रही है आजकल। इधर दादी भी बूढ़ी जो हो गई थी, जिस 3 बजे रात को उठ जाती, वो भी यही कहती थी पता नहीं क्या हो गया है, आंखें नहीं खुलता। अब परिवार के लोगों को धीरे धीरे इस बात का शक होने लगा कि उन लोगों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब उन लोगों ने धीरे धीरे करके एक दिन प्लान किया कि आज रात में खाना कोई नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोग नाटक करेंगे। अब उस दिन रात में लड़की से ये लोग खाना मंगवाते हैं। लड़की थाली में खाना ले जाकर के अपने माँ बाप अपने दादी को देती है। उसके बाद लड़की से ये बोल देते हैं उसके माता पिता कि बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, हम लोग खाना वगैरह खा करके सो जाएंगे, तुम परेशान मत हो, ठंडक का मौसम चल रहा है। लड़की भी चुपचाप अपने कमरे में जाती है। इधर इसके दादी माता पिता ये सारे लोग खाना खाते ही नहीं है, उस खाने को एक पैकेट में रख करके अपने बेडरूम में रख लेते हैं, बाकी खाली थाली को वो लोग किचन में पहुंचा देते हैं। अब जब लड़की फिर थाली लेने के लिए आती है तो देखती है कि पूरा खाना साफ कर दिया, यानी कि सारे लोगों ने खाना खा लिया है। तो लड़की ने ये सोच लिया कहीं ना कहीं करके अब फिर से उनको नींद आ जाएगी, 5 बजे तक मौज किया जाएगा। अब माँ बाप सोने का नाटक कर रहे थे। रात में जैसे 10:30 बजता है, कोहरा गिरना शुरू हो जाता है, अंधेरा काफी हो चुका था। लड़की धीरे से बगल से खिड़की खोलती है। खिड़की खोलने के बाद धीरे से वो लड़के के घर का, जो कि घर के बगल में ही था वो लड़का का घर, उसी लड़के के घर में वो प्रवेश करती है और इधर इसके माता पिता भी दबे पांव लड़की के पीछे 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 जा ही रहे थे कि उन लोगों ने देख लिया कि उनकी जो बेटी है रात में 10:30 पौने 11 बजे बगल के ही घर में जा रही है और फिर रात में ही बैठकर इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं बेटी उनकी आती कब है।
पूरा रात गुजर गया भाई साहब, 4 बज गए तब जाकर के लड़की वापस घर में आई। और जैसे ही घर में आती है, लड़की की माता और पिता ने बस यही पूछा कि बेटा क्या इसीलिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं, यही हमारी शिक्षा है, यही तुम पढ़ने जाती हो, तुम्हारा उम्र देखो भी कितना है, कक्षा 8वीं की तुम छात्रा हो और तुम ये सारी चीजें कर रही हो, हम लोग कहां मुंह दिखाएंगे अगर समाज को पता चला। लेकिन लड़की का जो बाप था वो तो भाई गुस्से में आग बबूला हो गया कि कैसे उस लड़के ने उसकी बेटी को बहलाया फुसलाया। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, लड़की का बाप अपने ही बेटी को लेकर के डायरेक्ट थाने पहुंच जाता है और थाने में बगल के उस 22 साल के लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है और पूरी कहानी को बताता है कि कैसे उस 22 साल के लड़के ने उस लड़की को षड्यंत्र में फंसाया और लड़की को बहलाया फुसलाया, उसके साथ तमाम प्रकार के कृत्य किए। ऐसी सारी चीजों को लिखा पढ़ाकर उस लड़के को लड़की के बाप ने गिरफ्तार करवाया और लड़की ने भी सारी चीजों को बताया कि इस तरीके से ऐसा हुआ, मैं अपने मर्जी से जाती थी उनके पास, उनका तब जाके लड़का पुलिस की हिरासत से बाहर आ पाया। जैसे ये मामला धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, लोग इसको अखबारों में पढ़ने लगे, इंस्टाग्राम पे न्यूज पढ़ने लगे, तब ये चीजें काफी तेजी से वायरल हो गई। और जब ये कहानी मेरे समक्ष पहुंचती है तो मैंने पहले इस कहानी पे स्टडी किया अच्छे से। हालांकि इस कहानी में मुझे गांव का नाम भी पता है, लड़की का नाम भी पता है, लड़की के माता पिता का नाम भी पता है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला है ये भी पता है। लेकिन इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बयां करना चाहता क्योंकि लड़की की अभी एज ही क्या है, आगे चलकर उसकी भविष्य से शादी करना होगा, तमाम प्रकार की चीजें, तो लड़की अपनी जिंदगी जिए। हालांकि मैं अपने हिसाब से उस परिवार का नाम बदनाम नहीं करना चाहता, बाकी आगे की मीडिया, आगे का प्रशासन और भी चीजें जाने, मुझे उससे मतलब नहीं। बस मैं अवेयरनेस की दृष्टि से इस वीडियो को बना रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर आपके भी परिवार में कोई बच्ची है, बेटी है, बहन है, तो सच में मैं ये नहीं कहता कि सारे लोगों के परिवार की बहन बेटियां गलत है, लेकिन आपको उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल करना आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। नोट रखना इस बात को। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। चूंकि मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।